स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सीएम उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर से रायगढ़ के तलिये गांव का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर निधि चौधरी, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, रायगढ़ अभिभावक मंत्री अदिति तटकरे, सांसद सुनील तटकरे, मंत्री एकनाथ शिंदे, अनिल परब और मिलिंद नार्वेकर मौजूद रहे। मलाड तालुका के तलिये गांव में भूस्खलन से कम 40 लोग मारे गए हैं। मलबे में दबकर पूरा गांव तहस नहस हो गया। उद्धव ठाकरे ने तलिये भूस्खलन प्रभावित लोगों को पुनर्वास का आश्वासन दिया है। उद्धव ठाकरे ने लोगों से कहा है कि अपने आप को बचाओ, बाकी सरकार पर छोड़ दो। तो उद्धव ठाकरे ने तलिये गांव का निरीक्षण किया, उनके साथ कई लोग मौजूद रहे और उन्होंने साफ साफ कहा कि आप अपनी जान बचाओ, अपने आप को पहले बचाओ और बाकी सरकार पर छोड़ दो। ये बात उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई है। भूस्खलन हुआ यहां पर और उसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तलिये गांव का निरीक्षण करने के लिए उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचे हुए हैं। गांव के लोगों को आश्वासन दिया है, उनको ढांढस बंधाया है। उद्धव ठाकरे ने पुनर्वास का आश्वासन दिया है सीएम उद्धव ठाकरे ने, और कहा है कि पहले अपने आप को आप बचाइए और बाकी चीजें सरकार पर छोड़ दीजिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अहम खबर है इस वक्त की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तलिये गांव का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और रायगढ़ में भारी बारिश ने तबाही मचाई है और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पेलादपुर तहसील के सखार सुतार वाड़ी में भूस्खलन में अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आसपास की सड़कें पूरी तरह से पानी में बह गई हैं। गांव का संपर्क टूट गया है। तस्वीरें रायगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। आसमान से आफत बरस रही है। बारिश ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और कोल्हापुर में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदी के किनारे बसे गांव को प्रशासन ने सतर्कता रहने को कहा है और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य के लिए गांव पहुंच गई है। नदी के किनारे बसे गांव में बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। नदी के किनारे बसे गांव में बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जो रेस्क्यू टीम है वो यहां पर मौजूद है। आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। फिलहाल उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो नदी के किनारे गाँव बसे हुए हैं वहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोल्हापुर जिला अभी बहुत गंभीर आपदा से गुजर रहा है। बाढ़ का पानी पूरे जिले में काफ़ी गंभीर परिस्थितियां पैदा कर रहा है। जहां जहां भी बाढ़ आने की संभावना है, ऐसे सारे गांव में प्रशासन की टीम पूरी तरह से सजग है। सभी जगह पे गांव के लोगों को आगाह कर दिया गया है और 2019 में इस जिले में बहुत बड़ी बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। शायद इस साल उसी तरह की स्थिति और महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर टूट रही है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अब तक 136 लोगों की मौत हुई है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उन्हें शेल्टर में रखा गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक प्रभावित लोगों को मुफ्त में अनाज और केरोसिन दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने बताया है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुफ्त में अनाज और केरोसिन दी जाएगी। आपत्तिग्रस्त 6 जिलों में
मुफ्त शिव भोजन थाली को दोगुना किया जाएगा। और मंत्री ने बताया कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातरा, सांगली और कोल्हापुर इन 6 जिलों में काफी नुकसान हुआ है, जहां मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा हर परिवार को 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और 5 लीटर केरोसिन फ्री में दिया जाएगा। रायगढ़ के करजत तहसील के क्षेत्र में उल्लास नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते करजत शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और ग्रामीण क्षेत्र के 8 गांवों का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के कारण करजत तहसील के बीड ग्राम पंचायत के 8 गांवों को जोड़ने वाले उल्लास नदी पर मोहली पुल के दोनों हिस्से पानी में बह गए हैं। करजत तहसील में कई आदिवासी घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। और पालघर के वैतरणा नदी के ऊपर बिजली के हाई टेंशन तार पर काम करते हुए फंसे बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को एनडीआरएफ के जवानों की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। बता दें कि दोनों बिजली कर्मचारी वैतरणा नदी के ऊपर बंद पड़ी बिजली सप्लाई को चालू करने के लिए काम कर रहे थे। और मुंबई में भारी बारिश से पानी भरने के कारण कई लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मलाड के काली माता नगर के रामेश्वर सोसाइटी में हर साल की तरह इस साल भी भारी बारिश के कारण लोगों के घर में पानी भर गया है। लोगों की घर की दीवारें टूट गई हैं, घर का सब सामान पानी में बह गया है। लोग मंदिर में रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही। बर्तन में कुछ नहीं रहेगा, किचन भी टूटा कि चावल में सब बह के गया है। अभी रहने को हमको जगह भी नहीं है। वो दूसरी जगह पे ऑफिस में रहता है, उधर बाथरूम में कुछ नहीं, खाली सोने को जाता है, बाहर से खाना खाता है। बर्तन में कुछ नहीं रहेगा, किचन भी टूटा कि चावल में सब बह के गया है। अभी रहने को हमको जगह भी नहीं है। वो दूसरी जगह पे ऑफिस में रहता है, उधर बाथरूम में कुछ नहीं, खाली सोने को जाता है, बाहर से खाना। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और बाढ़ के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। मध्यम रेलवे के तरफ से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि मुंबई कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 30 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 12 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यही नहीं, 8 ट्रेनों के रूट को छोटा कर दिया गया है और साथ ही रेल मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी किया है, जिस पर कॉल कर यात्री ट्रेन से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यवतमाल के पुसद शहर के लिए जीवनदायी पुस बांध ओवरफ्लो हो गया है। पुसदकर ओवरफ्लो हो रहे डैम को देखते हुए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार बारिश होने से पानी 13 दिनों में 62% बढ़ गया है। इस साल जुलाई में हुई लगातार बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पुस बांध 100% भर गया है। बांध के ओवरफ्लो होने से नदी किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बीच शुक्रवार का दिन राहत देने वाला रहा। 24 घंटे में कोरोना के 6,753 नए केस सामने आए हैं। वहीं संक्रमण से 167 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 5,979 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 96.33% है, जबकि मृत्यु दर 2.09% पर बनी हुई है। मुंबई में कोरोना के 373 नए मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई के कांदिवली पश्चिम हीरानंदानी हेरिटेज में फर्जी वैक्सीन कैंप के शिकार हुए 390 लोगों को बीएमसी की ओर से कोरोना की असली वैक्सीन दी जा रही है। फर्जी वैक्सीन में सलाइन का पानी दिए जाने के बाद से सोसाइटी के लोग असली वैक्सीन डोज लगाने की मांग कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद आज उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। मुंबई में कुल 9 फर्जी वैक्सीनेशन के मामले सामने आए थे। इस फर्जी वैक्सीनेशन मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड और एक डॉक्टर समेत 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
नकली डोज का असली वैक्सीनेशन मुंबई के कांदिवली में दिया जा रहा है। आप देख सकते हो इस वक्त मैं मुंबई के कांदिवली में हूँ, जहाँ की कांदिवली में हीरानंदानी का एक फर्जी वैक्सीनेशन मामला आया था। 390 लोगों को वैक्सीनेशन के नाम पर ग्लूकोज का पानी जो दिया गया था। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं कांदिवली के महानगर पालिका में हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोसाइटी के लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन लेने आए हुए हैं। किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। जो 390 लोग हैं इनको आज ही यहाँ पर ओरिजिनल वैक्सीनेशन जो दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जो नकली डोज लिए थे, जिन जिन को नकली डोज मिला था, उन सभी लोगों को असली डोज दिया जा रहा है बीएमसी के तरफ से। आप यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने के बाद बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। जिस तरह से लोग बैठे हैं, आइए हम उनसे ही जानते हैं किस तरह से उन्होंने जो वैक्सीनेशन लिया हुआ है, वो आज जो वैक्सीनेशन मिला है वो ओरिजिनल है या नहीं। तो आपने आज जो वैक्सीनेशन लिया है कैसा फील कर रहे हो? अभी लूँगी मैं, अभी लेना बाकी है, रिजल्ट जा रहे हैं। आप लोगों को जो नकली वैक्सीनेशन हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब वो एक बड़ा स्कैम है, वो नहीं होना चाहिए था। मतलब किसी को भी अगर पता ही नहीं चलता, अगर ये सब मतलब सर्टिफिकेट सब आता टाइम पे आ जाता तो वो पता भी नहीं चलता कि ये स्कैम है कि नहीं करके, तो नहीं होना चाहिए था ये सब। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं दूसरे जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है, आज उनसे ही जानते हैं। मैडम आपने वैक्सीन लिया है, कैसे फील कर रहे हो आज? हाँ, अच्छा फील किया है। थोड़ा सा चक्कर सा थोड़ा सा लग रहा है, मतलब इफेक्ट हो रहा है कुछ तो। आप लोगों को जो नकली वैक्सीनेशन दिया था वहाँ पे जो आपने पेमेंट किया था, हाँ किया था, और आज यहाँ पे फ्री में आपको वैक्सीनेशन मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, थोड़ा जस्टिस हो गया है और बीएमसी भी नहीं अच्छा कोऑपरेट किया है हम लोग को। हाँ, थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ अर्जुन मलिक, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों और अधिकारियों के मोबाइल यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने आदेश में कहा है कि अगर किसी को कहीं बात करनी है तो वो लैंडलाइन का इस्तेमाल करे। सरकार के इस आदेश को पेगासस जासूसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को 25% कम करने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के बोझ को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि पाठ्यक्रम को कम करने का निर्णय सभी संबंधित पक्षों से अनुमति के बाद लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महामारी के कारण बच्चे स्कूल का काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है ताकि बच्चे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर पाएं। मुंबई के बोरीवली पश्चिम रेलवे स्टेशन के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे में प्रवासियों को प्रवेश देने के लिए आंदोलन किया और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, विधायक सुनील राणे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों लोगों ने यहां पर शिरकत की और इस आंदोलन के लिए हस्ताक्षर मुहिम भी शुरू किया गया है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली है उनको ट्रेन में जाने दिया जाए। पोर्नोग्राफी मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की कस्टडी 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का मानना है कि राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों से हुई कमाई का पैसा ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगाया और उससे भी मोटी रकम कमाई है। और यही नहीं, पुलिस ने यह भी बताया कि कुंद्रा 121 वीडियो किसी को 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचने वाले थे। शुक्रवार को किला कोर्ट में राज कुंद्रा की नई रिमांड के दौरान जांच अधिकारी ने यह तर्क मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रखा है। पॉर्न मूवीज मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी को भी समन भेजेगी। और हालांकि पुलिस ने शिल्पा को थाने तो नहीं बुलाया, लेकिन शुक्रवार को खुद ही उनके घर पहुंच गई। पुलिस राज कुंद्रा को भी साथ ले गई थी और करीब 6 घंटे तक कुंद्रा और शिल्पा को साथ बैठाकर सवाल जवाब किए गए। इसके बाद पुलिस कुंद्रा को लेकर लौट गई।
राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इसी दौरान यह भी पता चला है कि राजकुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज से शिल्पा शेट्टी ने इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी की क्या भूमिका है और इस मामले में शिल्पा की संलिप्तता कितनी है, इस बात की जांच की जा रही है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस केस में शिल्पा शेट्टी के सवालों के घेरे में आने के कारण यह है कि उन्होंने वियान इंडस्ट्रीज के में डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। शिल्पा शेट्टी ने राजकुंद्रा की जिस कंपनी वियान इंडस्ट्रीज से इस्तीफा दिया है वही कंपनी पॉर्न प्रोडक्शन और वितरण का संचालन करती थी। तो आपको बता दें, राजकुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज से शिल्पा शेट्टी ने इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी की क्या भूमिका है और इस मामले में शिल्पा की संलिप्तता कितनी है, इस बात की जांच की जा रही है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस केस में शिल्पा शेट्टी के सवालों के घेरे में आने के कारण यह है कि उन्होंने वियान इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। शिल्पा शेट्टी ने राजकुंद्रा की जिस कंपनी वियान इंडस्ट्रीज से इस्तीफा दिया है वही कंपनी पॉर्न प्रोडक्शन और वितरण का संचालन करती थी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शुक्रवार को सभी से अपनी कमबैक फिल्म हंगामा 2 देखने की रिक्वेस्ट की है। बता दें कि अपने पति और कारोबारी राजकुंद्रा के कथित पॉर्न रैकेट मामले में गिरफ्तार होने के बाद एक्ट्रेस सुर्खियों में आ गई हैं और इस बीच उन्होंने सभी से विवादों के बावजूद फिल्म देखने का आग्रह किया है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी ने अपनी फिल्म के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया जो आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई है और ट्विटर पर अभिनेत्री ने लिखा है कि मैं योग की शिक्षाओं पर विश्वास करती हूं और उनका अभ्यास करती हूं, केवल वो स्थान जहां जीवन मौजूद है वर्तमान क्षण है। हंगामा 2 में एक पूरी टीम के अथक प्रयासों को शामिल किया गया है जिसने एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। और टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस 15 यानी कि बिग बॉस ओटीटी जल्द शुरू होगा और दर्शकों को इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है। बिग बॉस इस बार बेहद खास होने वाला है। शो का प्रीमियर टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी पर होगा। दरअसल शो के पहले 6 हफ्ते पहले ओटीटी पर दिखाए जाएंगे। सलमान खान हमेशा की तरह इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगे, लेकिन जो ओटीटी पर प्रसारित होगा उसे करण जौहर होस्ट करेंगे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये शो शुरू होने जा रहा है और जो एपिसोड जो ओटीटी पर शुरू होंगे उसको करण जौहर होस्ट करने वाले हैं और जो टीवी पर किया जाएगा उसको सलमान खान होस्ट करेंगे। बिग बॉस 15 अब ओटीटी पर जल्द शुरू होने वाला है। दर्शकों को इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है। बिग बॉस इस बार बेहद खास होने वाला है। शो का प्रीमियर टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी पर होगा। दरअसल शो के पहले 6 हफ्ते ओटीटी पर दिखाए जाएंगे। सलमान खान हमेशा की तरह इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगे, लेकिन जो ओटीटी पर प्रसारित होगा उसे करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।